जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि कैसे राधा अष्टमी का प्रारंभ हुआ। बाबा के श्रीमुख से इस विवरण को सुनकर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बहुत विभोर थे। श्री काम गायत्री मंत्र से संपन्न हुई अर्चना का जो दिव्य चरणोदक था उसको बाबा ने अपने निकट जनों के मध्य वितरित करवाया। उस चरणोदक की महिमा को उद्घाटित करने वाला एक विचित्र प्रसंग घटित हो गया। वह दिव्य चरणोदक श्री मोहन लाल जी झुनझुनवाला को भी दिया गया। श्री मोहन लाल जी पूज्य श्री सेठ जी श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयंदका जी के समधी लगते थे। श्री मोहन लाल जी वह दिव्य चरणोदक शीशी में अपने पास घर में रखे हुए थे। वृंदावन में उनका कोई आत्मीय संबंधी मरणासन स्थिति में मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। कई दिनों से उसे होश नहीं था। सेवा शुश्रूषा में संलग्न व्यक्तियों को ऐसा लगा कि ये अब कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। श्री मोहन लाल जी को उस चरणोदक की स्मृति हो आई। वे शीशी लाए तथा उस चरणोदक की कुछ बूंदें उस मरणासन व्यक्ति के मुख में डाल दी। बूंद के पड़ते ही एक विचित्र चमत्कार हुआ। कहाँ तो वह व्यक्ति कई दिनों से बेहोश पड़ा था और कहाँ अब वही व्यक्ति अपना मुख खोलकर बार बार कह रहा था, और लाओ। उस मरणासन व्यक्ति के द्वारा बार बार और लावो कहे जाने पर श्री मोहन लाल जी ने शीशी का सारा चरणोदक उसके मुख में उड़ेल दिया। अब उस मरणासन व्यक्ति के मुख की मुद्रा कुछ और ही प्रकार की हो रही थी, मानो वह किसी दिव्य उन्माद की स्थिति में हो। और उस समय उसके मुख से जो कुछ उद्गार व्यक्त हुए उससे उपस्थित अन्य लोगों को ऐसा अनुमान होने लगा कि उसे कोई असाधारण अलौकिक अनुभूति हुई है। चरणोदक को पीने के थोड़ी देर बाद ही उस मरणासन व्यक्ति का प्राणांत हो गया। श्री मोहन लाल जी ने वह सारा विवरण लिखकर बाबा के पास भेजा। बाबा ने बतलाया, जिस चकित और विभोर मन से श्री मोहन लाल जी ने वह सारा विवरण अपने पत्र में लिखा था, वह सारा प्रसंग मेरे लिए आश्चर्य की वस्तु नहीं था, अपितु जो हुआ वह होना ही चाहिए था। वह चरणोदक कोई साधारण वस्तु तो था नहीं। जिस भाव भरे मन से श्री मोहन लाल जी ने बाबा को पत्र लिखा था, उसी भाव भरे मन से उन्होंने श्री सेठ जी को भी पत्र लिखा। श्री सेठ जी को इस प्रकार के चमत्कार में न रुचि थी और न उन्हें पसंद था, अपितु यही कहना उचित है कि उनकी स्पष्ट अरुचि थी। श्री सेठ जी को सदा यह भय रहता था कि फिर साधक साधना के वास्तविक रूप से फिसलकर चमत्कार के चक्कर में पड़ जाता है। श्री सेठ जी ने श्री मोहन लाल जी का पत्र तथा उस पत्र के साथ में अपना एक अभिमत पत्र, ये दोनों पत्र बाबूजी के पास भेज करके टिप्पणी की, बाबा यह सब क्या चमत्कार करते हैं। इस प्रकार के चमत्कार का प्रदर्शन करने में बड़ी हानि होगी। हम लोग जिस प्रकार के संतोचित और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते हैं तथा जन जन में जिस प्रकार की भक्तिपूर्ण आध्यात्मिक जीवनचर्या को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, वह सब कैसे हो पाएगा। यह पत्र पाकर बाबूजी ने बाबा को बुलाया तथा कहा, बाबा यह पत्र पढ़े। बाबा ने वह पत्र पढ़ा। उस पत्र को वे क्या पढ़ते, उनके पास तो श्री मोहन लाल जी का पत्र पहले ही आ चुका था तथा उनको सारे प्रसंग की जानकारी थी। हाँ, श्री सेठ जी के अभिमत को उन्होंने अवश्य पढ़ा और वह बात विचारणीय भी थी। बाबा भला क्या कहते बाबूजी से। उनके मन में इस प्रकार के चमत्कार की कोई योजना थी नहीं। उस दिव्य चरणोदक के वस्तु गुण से कोई चमत्कार घटित हो जाए तो उसको रोक सकना किसी के बस की बात है क्या। पत्र पढ़ चुकने के बाद बाबा बाबूजी के मुख की ओर देखने लगे। बाबूजी ने कहा,
श्री मोहनलाल जी को आप चरणोदक नहीं देते तो यह उलझन सामने नहीं आती। बात को पचाकर रख लेना सामान्य लोगों के लिए कठिन होता है। अब अच्छी बात यही होगी कि आगे इस प्रकार की पूजा ही न करवाई जाए। अब उत्सव भी गीता वाटिका में नहीं मनाया जाए। बाबूजी के पास से बाबा चले आए। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1946 में श्री राधा जन्मोत्सव गीता वाटिका में नहीं मनाया गया। उन दिनों कल्याण पत्रिका के संपादकीय विभाग में श्री चंद्रशेखर जी पांडे कार्य किया करते थे। उनका निवास स्थान गीता वाटिका के उत्तर लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित पालड़ी बाजार नामक ग्राम में था। सन 1946 में बाबा ने श्री राधा जन्मोत्सव उनके निवास स्थान पर मनाया, जिससे बाबूजी के कथन का निर्वाह हो सके। वहाँ जन्मोत्सव केवल सन 1946 में ही मनाया गया। फिर तो भविष्य में प्रतिवर्ष गीता वाटिका में ही मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण लीला चिंतन। कल्याण मासिक पत्रिका के संपादक होने के नाते बाबूजी का यह प्रयास रहा करता था कि पत्रिका में सुंदर और श्रेष्ठ सामग्री प्रकाशित हो। बहुत पुराना प्रसंग है। एक बार कल्याण पत्रिका में भक्त सूरदास जी के पदों को बाबूजी ने अर्थ सहित प्रकाशित किया। कहा नहीं जा सकता कि यह बात कैसे घटित हो गई, पर हो अवश्य गई कि उन पदों के साथ उन महोदय का नाम नहीं छप सका जिन्होंने उन पदों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखा था। कल्याण के उस अंक की एक प्रति उन अनुवादक महोदय के पास कल्याण कार्यालय ने नियम अनुसार भेज दी। अनुवाद के साथ अपने नाम का अप्रकाशन उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे अनुवादक महोदय गोरखपुर के ही थे। उन्होंने बाबूजी को उपालंभ देने के लिए एक छोटा सा एक पत्र लिखा। कल्याण में श्री सूरदास जी के पद अर्थ सहित छापे गए, पर उसके साथ अनुवादक का नाम आपने नहीं छापा। यह आपका अपनापन ही है, पर लेखक या अनुवादक की सदा चाह रहा करती है कि उसकी कृति के साथ उसके नाम को भी छापा जाए। उन साहित्यकार महोदय ने यह पत्र स्वयं अपने हाथ से बाबूजी को दिया। बाबूजी अपने कमरे में बैठे हुए कल्याण के प्रूफ देख रहे थे। बाबूजी ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़कर उनको उत्तर देने के बदले कल्याण के प्रूफ के पन्नों को उलट पलट कर कुछ खोजने लगे। कल्याण का जो नया अंक छपने वाला था उसी के प्रूफ थे। इस अंक में भी श्री सूरदास जी के पद अर्थ सहित प्रकाशित होने वाले थे। इस अनुवाद को उन साहित्यकार महोदय के सामने रखकर बाबूजी बोले, देखिए, यह पत्र तो आपने आज लिखा है और आगामी अंक में छपने वाले अनुवाद के साथ आपका नाम पहले ही दिया जा चुका है। इससे पहले वाले अंक में अनुवाद के साथ आपका नाम छपने से रह गया। इस भूल के लिए स्वयं मुझे खेद है। नवीन अंक में प्रकाशय अनुवाद के साथ अपना नाम देखकर वे साहित्यकार महोदय तो पानी पानी हो गए। अब कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया था। कुछ दिन के बाद यह बात बाबा के पास किसी सूत्र से पहुंच गई। बाबा का मन ग्लानि से भर गया। वे मन ही मन कहने लगे, ये जगत के लोग भी कैसे हैं जो अपने नाम के प्रचार के पीछे मरे जाते हैं। मेरा गुणगान हो, मेरे नाम का नाम हो, यह आत्म आराधन ऐसे ऐसे नाच नचाता है कि लोग शील संकोच सभी कुछ भूल जाते हैं। उन साहित्यकार महोदय को पोद्दार महाराज के पास पत्र लिखते हुए लज्जा भी नहीं आई। इसके बाद बाबा ने श्री सूरदास जी के 33 पदों का हिंदी भाषा में अर्थ लिख दिया और भेज दिया बाबूजी के पास। मर्म का उद्घाटन, भावों का माधुर्य, अभिव्यक्ति का सौंदर्य, भाषा का प्रवाह, शब्दों का लालित्य आदि अनेक दृष्टि से यह अनुवाद उन साहित्यकार महोदय के अनुवाद की अपेक्षा अत्यधिक उत्कृष्ट था। बाबा द्वारा किए गए अनुवाद को प्राप्त करके बाबूजी बड़े प्रसन्न हुए। बाबूजी ने उन साहित्यकार महोदय को विनम्र शब्दों में अनुवाद कार्य से विरत कर दिया।
फिर बाबूजी बाबा के पास कुटिया में गए, तब कहने लगे, इनके आगे जो और पद हैं आप उनका भी हिंदी में अर्थ लिख दीजिए। आपके ये अनुवाद साधना जगत और साहित्य जगत दोनों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होंगे। बाबा ने कहा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश तुल्य है, पर मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप स्वीकार कर ले तो मैं पदों का अर्थ अवश्य लिख दूंगा। बाबूजी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने बताया, मैं अनुवाद तो कर दूंगा, पर यह सारा अनुवाद छपे हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से। बाबूजी ने तुरंत प्रतिवाद किया, यह भला कैसे संभव है? यह तो मैं समझ सकता हूँ कि आत्मसंगोपन की प्रवृत्ति के कारण आप अपना नाम नहीं देना चाहेंगे, पर यह तो सर्वथा अनुचित है कि अनुवाद करें आप और अनुवादक के रूप में छपे मेरा नाम। हाँ, यह तो हो सकता है कि अनुवाद बिना नाम दिए ही छप जाए। बाबा ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, क्या मैं और आप दो हैं? मैंने जो लिखा वह आपने ही तो लिखा है, आप भेद दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? बाबूजी ने समझाने का प्रयास किया, आप और मैं हम दोनों एक ही हैं। यह सर्वथा सत्य होते हुए भी क्या यह यथार्थ नहीं है कि इस प्रकार के कार्य से मेरे द्वारा दूसरे के यश का अपहरण होगा? इस यश अपहरण के लिए मेरा मन कदापि तैयार नहीं है। बाबा और बाबूजी दोनों ही परम साधु, परम सुविज्ञ, परम चतुर, परम स्नेही, परम अमानी और इसके साथ ही परम मानदाता। दोनों में यह प्रेम कलह बहुत देर तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। बाबूजी को रंच मात्र प्रिय नहीं था, अपितु पूर्णतः अप्रिय था कि बाबा द्वारा किए गए अनुवाद पर नाम छपे हनुमान प्रसाद पोद्दार, और बाबा को इतना भी अभीष्ट नहीं था कि बिना नाम के ही यह अनुवाद छपे। बाबा को यह भय था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी बाबूजी अवश्य यह रहस्य खोल देंगे कि बिना नाम से छपने वाले ये अनुवाद बाबा द्वारा लिखे गए हैं। इस प्रेम कलह में कोई भी झुकने को प्रस्तुत नहीं था, अतः आगे अनुवाद कार्य नहीं हो पाया। बाबा ने फिर बताया, मुझे पता नहीं कि उन 33 पदों का अनुवाद पोद्दार महाराज ने छापा अथवा नहीं। यदि छापा होगा तो बिना नाम के ही छापा होगा, किंतु भविष्य में मेरे द्वारा पदों का हिंदी भाषा में अर्थ नहीं किया गया। अनुवाद करने की बात वहीं समाप्त हो गई। बाबा के मन में जो भय था वह सही ही था। आगे चलकर बाबूजी के अनुरोध पर बाबा ने कल्याण के लिए लेख देने आरंभ किए। ये लेख कल्याण में छपते थे, परंतु उन लेखों के साथ लेखक का नाम नहीं रहता था। इसके पहले से ही पाठकों के बीच एक बात सर्वज्ञात थी कि जहाँ लेखक का नाम नहीं हो वहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस लेख के लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं। वही बात उन प्रकाशित लेखों के बारे में होने लगी जिनके लेखक वस्तुतः बाबा थे। लोगों ने बाबूजी से कहना आरंभ कर दिया कि आपके ये लेख बड़े ही सुंदर और बड़े ही प्रेरणाप्रद होते हैं। कुछ दिन तक बाबूजी ने रहस्य खोला नहीं, किंतु प्रशंसा जब अधिक होने लगी तो बाबूजी से कहे बिना रहा नहीं गया। एक दिन कह ही दिया कि सच्ची बात यह है कि इन लेखों को लेखक तो बाबा हैं। रहस्य उद्घाटन होने भर की देर थी, फिर तो लोगों ने बाबा की प्रशंसा करने आरंभ कर दी। बस उसी क्षण से बाबा ने लिखना बंद कर दिया। फिर लेख लिखा ही नहीं। जो लेख कल्याण में क्रमशः छपे हैं उनको बाबूजी ने गीता प्रेस से सन 1952 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया। इस पुस्तक का नाम है सत्संग सुधा। जय श्री राधे। सब द्वारन को छोड़ के गया तिहारो द्वार,
अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही छवानी। तू को मिले रसिकन के सदा अरु सेवे सदा यमुना महारानी। औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरायन राधिका रानी। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। श्री राधा अब विलंब जनी करहो लाढ़ली। कृपा दृष्टि टुक हेरो यमुना पुलिन गलिन गहबर की। बिचरो साँझ सवेरो हाँ निश दिन निरखो युगल माधुरी। निस दिन निरखो युगल माधुरी। रसिकन ते भट भेरो ललित किशोरी। तन मन व्याकुल श्रीवन चरण बसेरो। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही छवानी। तू को मिले रसिकन के सदा अरु सेवे सदा यमुना महारानी। औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरायन राधिका रानी। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। श्री राधा
विलंब जनी करहो लाढ़ी, कृपा दृष्टि टुक हेरो, यमुना पुलिन गलिन गहबर की, विचरो साँझ सवेरो। हाँ निश दिन निरखो युगल माधुरी, निस दिन निरखो युगल माधुरी, रसिकन ते भट भेरो। ललित किशोरी तन मन व्याकुल, श्रीवन चरण बसेरो। हमारो धन